नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस चैनल पे। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। बहुत सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। तो और सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकल के आ चुकी है, उसके लिए सैलरी क्या रहेगी और आपको फ़ीस कितनी भरनी है और लास्ट डेट कब तक है आपको अप्लाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देखते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आ चुका है। तो चलो मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकला हुआ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा आसान रहे। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से निकली हुई ये पोस्ट है। और कौन कौन सी पोस्ट है चलो देख लेते हैं। और लास्ट डेट क्या रहेगी, तो चलो पहले डेट की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन और बिफोर 15/4 मतलब 15 अप्रैल के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और दोस्तों उससे पहले ही आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है। ये टोटली ऑफलाइन है, आपको एड्रेस दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ सबमिट करना है। तो चलो देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एक पोस्ट है, और दूसरी पोस्ट निकल के आ चुकी है टैक्स असिस्टेंट के लिए, और तीसरी पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए है, और जो चौथी पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए MTS के लिए है। दोस्तों सैलरी की बात करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे सैलरी मिलने वाली 9,300 से लेकर 34,800 रुपये तक, प्लस ग्रेड पे के तौर पर 4,600 रुपये मिलने वाला है। मतलब टोटल आपको यहाँ पे 34, 4, 38, 49 करीबन 50,000 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों दूसरी जो बात है वो टैक्स असिस्टेंट के लिए, वहाँ पर भी आपको बेसिक सैलरी 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको ग्रेड पे के तौर पर 2,400 रुपये मिलने वाला है। मतलब 20, 2, 22,600 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों तीसरी जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो उसके लिए भी यहाँ पे 5,200 से लेके 20,200 तक सैलरी मिलने वाली है, और साथ में ग्रेड पे के तौर पर 2,400 रुपये मिलने वाला है। और दोस्तों आखिरी जो पोस्ट है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, उसके लिए भी यहाँ पे आपको 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, और साथ में आपको 1,800 रुपये ग्रेड पे मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम एज यहाँ पे 18 दिया गया है, और मैक्सिमम एज आपका 30 साल के अंदर होना चाहिए, मतलब 30 साल दिया गया है इंस्पेक्टर के लिए। और बाकी जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे 18 से 27 ईयर की एज लिमिट दी गई है। तो आपको यहाँ पे 27 साल के अंदर आपका एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल आपको OBC के लिए दिया गया है, और 10 साल SC ST कैंडिडेट के लिए दिया गया है। तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अभी टोटल पोस्ट कितनी है चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है, टैक्स असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत सारी पोस्ट है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे डिग्री होना जरूरी है, मतलब आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन मतलब डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों टैक्स असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिग्री होना जरूरी है। उसके साथ में आपको हैविंग डाटा एंट्री स्पीड 8,000 कीज डिप्रेशन पर आवर, आपको 1,000 मतलब 1 घंटे में 8,000 कीज का स्पीड आपका होना चाहिए डाटा एंट्री का। और दोस्तों तीसरी जो पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की ग्रेड 2 के लिए, वहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे 12th पास होना ज़रूरी है। साथ में आपको डिक्टेशन का जो टेस्ट है वो 10 मिनट्स 80 वर्ड्स आपके होने चाहिए। और दोस्तों तीसरी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में आपको 50 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में, और 65 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी अगर आपका है कंप्यूटर पे, तो आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट थी वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए थी, तो वहाँ के लिए उसके लिए आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 10th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो आपका 10वीं पास होना चाहिए सिर्फ आपको MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैंने पोस्ट के बारे में तो आपको बता दिया कि कौन कौन सी पोस्ट कितनी सारी निकल के आ चुकी है। दोस्तों ये स्पोर्ट कोटा है, मतलब स्पोर्ट के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे जॉब है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पोर्ट एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है कंसिडर करते हैं कि, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है, आप आगे चल के देख सकते हैं। अगर आपका स्टेट लेवल पे
या नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप चैम्पियन हो, मतलब आपने वहाँ पे सर्टिफिकेट लिया है गेम्स में, स्पोर्ट्स में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक प्यारा दिया गया है 7 का, आप आके चेक कर सकते हैं उसमें क्या क्या दिया गया है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बाकी चीज़ें आई थिंक मैंने सारी आपको बता दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें अगर रह गई हो तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं आपको अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट किसका होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का जो चैम्पियनशिप के अगर आप है तो कंपटीशन आपने खेला है इंटरनेशनल लेवल का, तो आपका सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल एजुकेशन ऑफ द गेम्स कंसर्न उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेशनल लेवल के लिए भी सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एसोसिएशन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेले हैं तो आपके लिए डीन का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और अगर आपने नेशनल लेवल स्पोर्ट्स गेम्स और स्कूल के लिए आपने अगर खेला है तो डायरेक्टर ऑफ एडिशनल जॉइंट और डिप्टी डायरेक्टर का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ अदर ऑफिसर्स की जो होती है इन ओवरऑल चार्ज ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी वाला, उसका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये स्पोर्ट कोटा है। दोस्तों सिलेक्शन किस तरह से होगा इसके बारे में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सिलेक्शन के लिए आप टेस्ट होगा आपका और उसके ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और प्रिपेयर्ड गेम्स दी गई है कौन कौन सी, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे पोस्ट है। जैसे कि एथलेट्स में अगर आप है तो आपको चांस मिल सकता है कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, बॉडी बिल्डर या क्रिकेट, इनमें से अगर आपको कोई भी गेम में है आपका सर्टिफिकेट तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। और आपको जो एप्लीकेशन भेजना है वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के नाम पे यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, उसके एड्रेस पे आपको यहाँ पे बाय पोस्ट या तो फिर बाय हैंड ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है 15 अप्रैल के पहले। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है। अभी आपको फॉर्म किस तरह से भरना है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन फॉर्म कैसे फिलअप करना, तो इसी एडवर्टाइज के नीचे आपको फॉर्म मिलेगा, आप देख सकते हैं ये है एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके आगे आपको टिक करना है। ये चारों पोस्ट यहाँ पे दी गई है, उसके सामने आपको यहाँ पे लेटेस्ट आपका जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ वो यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद में नीचे आपको सिग्नेचर करनी है और उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप चालू कर सकते हैं। उसमें आपका फुल नेम होना चाहिए विद सर नेम फर्स्ट, आपका जो सर नेम है वो सबसे पहले डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। उसके बाद में जेंडर में जो आप मेल हो या फीमेल हो वो मेंशन करना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस जो रहेगा आपका वो यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद में एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, संपर्क के लिए जो एड्रेस देना चाहते हो वो दे सकते हो। उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ आएगी, डेट मंथ ईयर के हिसाब से आपको यहाँ पे देनी है। और आपका 1/8/2020 को आपका एज कितना हो रहा है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो आप कैटेगरी से हो वो कैटेगरी आपको लिखनी है, जैसे कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उनमें से जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में यहाँ पे आपको सामने लिखना है। और उसके बाद में डिटेल्स ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। उसके बाद में आपका इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल मेंशन द नेम ऑफ द इवेंट, मतलब इंटरनेशनल इवेंट है या नेशनल लेवल का इवेंट था, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी नाम के साथ में। और उसके बाद में डिटेल ऑफ द लेटेस्ट परफॉर्मेंस, आपके जो लास्ट का परफॉर्मेंस हुआ था उसके बारे में डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया था। उसके बाद में एज प्रूफ के लिए 10th का मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट अटैच करना है। बाद में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है जो है तो उसके नाम सामने लिखना है। और कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अटैच करना है अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट हो तो। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में ईमेल आईडीज़ आपको यहाँ पे डालनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। उसके बाद में डिक्लेरेशन करोगे, यहाँ पे आपका प्लेस डालोगे, डेट डालोगे और नीचे ऊपर साइन करोगे, नीचे आपका फुल नेम डालोगे। और उसके साथ में ये चारों जो मैंने आपको बताए सर्टिफिकेट्स हो उसको अटैच करके आपको ऊपर जो मैंने आपको बताया एड्रेस वहाँ पे आपको सबमिट करना है। इस एड्रेस पे देखिए एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच द ऑफिस ऑफ द अंडरसाइंड। इस ऑफिस में आपको यहाँ पे पहुँचना है और ख़ुद सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसके ऊपर मैं
गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताता रहता हूँ। जो भी डिपार्टमेंट में जॉब निकलता है उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको भी दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे भी नया वीडियो बना उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।